नमस्ते टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब खुश हैं, सेफ हैं और हेल्थी हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही बढ़िया ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट्स के बारे में। क्या ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं? क्यूब रूट्स के बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं क्यूब रूट्स के बारे में, वो आपको हमारी मैथ्स ट्रिक्स के फोल्डर में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। तो उस वीडियो में और इस वीडियो में क्या फर्क है मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। वहां जो हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस जो ट्रिक हमने पढ़ी थी वो थी क्यूब रूट निकालने की ट्रिक थी, लेकिन परफेक्ट क्यूब की थी। क्या थी? क्यूब रूट निकालने की ही ट्रिक पढ़ चुके हैं हम, लेकिन वो परफेक्ट क्यूब की ट्रिक थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। क्या पढ़ेंगे आज हम? क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब इसकी ट्रिक पढ़ेंगे। देखो मेरी बात ध्यान समझना, नॉन परफेक्ट क्यूब बहुत ध्यान समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पहले मैं परफेक्ट नॉन परफेक्ट का मतलब तो समझाऊं आपको। परफेक्ट नॉन परफेक्ट का मतलब समझिए। जैसे पहले तो क्यूब रूट का साइन होता है, ये सिंबल होता है क्यूब रूट का, ये ठीक है। अब परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट का। परफेक्ट समझ में आएगा तो ऑब्वियसली बात है, नॉन परफेक्ट तो इजीली आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट का मतलब होता है, सपोज क्यूब रूट निकालना है 8 का, तो ये पूरा पूरा जा रहा है, 2 आ रहा है ना, परफेक्ट आ रहा है मतलब। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लो, 512 आ रहा है, ठीक है। तो 512 का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 8 आ रहा है, तो इसका मतलब भी परफेक्ट जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। ये क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 512 8 होता है। तो ये ट्रिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम ट्रिक पढ़ेंगे वो है नॉन परफेक्ट क्यूब की। तो नॉन परफेक्ट क्यूब की ट्रिक क्या है अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले नॉन परफेक्ट क्यूब की ट्रिक पढ़ने से पहले आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो हम लिख देते हैं 10 तक के क्यूब। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब 1000। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 10 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम कि नॉन परफेक्ट क्यूब कैसे निकलता है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा, बहुत धीरे धीरे स्लो समझाऊंगा, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट क्यूब है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 300 ले लो कि हमें क्यूब रूट निकालना है 300 का। अब ध्यान समझना स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन आ गया क्यूब रूट निकालना है 300 का। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत काम का है, बहुत यूजफुल है। क्यूब रूट ऑफ 300 अब कैसे निकलेगा? सबसे पहले 300 को देखो यहाँ किसके पास में आ रहा है। 300 किसके पास में आ रहा है? ज्यादा पास में किसके है? इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है? मेरे अकॉर्डिंग इसके ज्यादा पास है, 343 के, ठीक है। अगर आप चाहो तो 216 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आएगा। तो हम मान लेते चलो 216 से ले लो। कैसे लिखोगे? देखो क्यूब रूट 216, ठीक है, प्लस 86। क्या करा हमने? इसको ब्रेक कर दिया। इस 300 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक किस बेस पे करा वो समझो। 300 किसके पास आ रहा है? या तो 216 के पास आएगा या 343 के पास आएगा, बिल्कुल। तो इसको लेके करोगे तो भी आंसर ये आएगा, इसको लेके करोगे तो भी आंसर लगभग वही आएगा। तो हमने 216 लिख लिया। अगर 343 लिखते तो 343 यहां लिखते, माइनस आपको करना पड़ता 43, ठीक है। वहां माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हम प्लस वाले से कर लेते हैं और इजी रहेगा। अब मेरी बात समझो, क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होता है? 6 होता है। क्यूब रूट ऑफ 216 पता है आपको 6 होता है, तो यहां 6 लिख लो, ठीक है। ये ट्रिक है, आप ट्रिक के तौर पे देखो इसको, बेसिक्स के तौर, मतलब आप डीपली मत देखो कि मैथ्स में तो ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसे होना ही नहीं चाहिए, नहीं, ये ट्रिक है।
आपकी कैलकुलेशन जल्दी करने की, आप ऐसे समझो 6 आ गया, 86 लिख लो यार, 86, ठीक है, यहाँ 86 लिख लो। अब क्या करो आप, ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये 6 जो नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो और इसको 3 से इंटू कर दो। क्या करा, इसका स्क्वायर कर दो और 3 से इंटू कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और 3 से इंटू कर दो। क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और 3 से इंटू कर देंगे, बस अब आंसर आ गया। कैसे, 6 प्लस 86 अपॉन 3 इंटू 36, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 6 प्लस 86 अपॉन 108 को डिवाइड करेंगे, मतलब 108 और 86, ठीक है। आपको पता है डेसिमल लग जाएगा, ये 0 आ गया तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो यहां लिख लोगे आप 0.7। क्लियर हुआ यहां तक, 86 अपॉन 108 का डिवाइड किया, 0.7 आ गया। अब 6 प्लस 0.7 आ गया 6.7, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस स्टेप में 3 इंटू और इसका स्क्वायर करना है। तो 6.7 सॉल्व करने पे आया। अब प्यारे बच्चों 6.7 को अगर आप 3 टाइम्स, मतलब 6.7 इंटू 6.7 इंटू 6.7 करोगे तो मोस्ट एक्यूरेट, मतलब लगभग एक्यूरेट, ठीक है, कहने का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 300 आपको मिल जाएगी। 6.7 इंटू 6.7 इंटू 6.7 करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 300 के आसपास आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। या आप कैलकुलेटर से क्यूब रूट ऑफ 300 निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग ये आएगी। तो आपको क्लियर हो गया, ओके। क्यूब रूट ऑफ 210 लिख देते हैं, चलो क्यूब रूट ऑफ 210। अब क्या करेंगे, अब 210 का है, वही 216 के पास में, तो लिख लो 216, 210 चाहिए तो 6 माइनस कर देंगे, देखो इसको ब्रेक कर देंगे ऐसे, ठीक है। क्या करा, 6 माइनस कर दिया। 216 का क्यूब रूट कितना होता है, इसका तो 6 होता है, ठीक है। 216 का 6 होता है तो 6 लिख लिया, माइनस 6 है, ठीक है, 6 लिख लो। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये जो 6 है इसका स्क्वायर कर देंगे और 3 से इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, इसी नंबर का स्क्वायर कर दो और 3 से इंटू कर दो। क्या करोगे, इसी नंबर का स्क्वायर कर दो और 3 से इंटू कर दो। क्या आया, 6 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 36, 36 3 जा वही 108। चेक कर लो, कर लिया, बस आप डिवाइड कर दो। डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 108 और 6 डेसिमल लगा दो 0, अभी भी एक 0 कम पड़ रहा है, डेसिमल और लगा दो, ये एक 0 आता है। क्लियर, और 5 जा चल जाएगा, ये 5 जा बस। तो 6 माइनस 0.05 माइनस कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या आएगा आंसर, 5.95, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल नजदीक वाले आंसर है, कोई गलत नहीं करेगा। अब 5.95 को 3 बार इंटू कर लो, लगभग आपको अप्रोक्सीमेट लगभग 210 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, 210 के आसपास मिल जाएगा। क्लियर, तो आपको समझ में आया कैसे करा तुमने, वापस समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं, वापस समझना आप लोग, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना बच्चों तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी तो कोई पेपर नहीं निकाल पाएंगे अपन, तो आपको स्पीड बढ़ानी है। क्यूब रूट ऑफ 790, अब 790 देखो किसके पास आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो, आपके अकॉर्डिंग बताओ, मेरे अकॉर्डिंग तो इसके पास आ रहा है, या तो इसको देखो, या तो 1000 में से माइनस कर दो या 729 में से प्लस कर दो, तो इजी क्या रहेगा, 729 से प्लस करना। तो क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 729 लिख लोगे, 790 बनाना है, कितना ऐड करें, सोचो कितना ऐड करें, 61 ऐड कर लेंगे, या 61 लिख लो। 729 किसका होता है, 9 का, या 9 लिख लो, प्लस 61 लिख लो। यहां 9 है तो 9 का होल स्क्वायर कर दोगे और 3 से इंटू कर दोगे। ये पैटर्न फिक्स है, ये पैटर्न फिक्स है। कैसे, अगर ये x है ना तो ये 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, फिर आप, ये पैटर्न फिक्स है। करो, 9 प्लस 61, 9 आएंगे 81 और 81 3 जा 243, ये लिख लो 243।
अब 243 को 61 से डिवाइड कर दो, 61 को 243 से डिवाइड कर दो, करो डिवाइड। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करने में क्या आएगा, 0.25 आता है, आप चेक कर लेना 0.25 आएगा, तो 0.25 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9.25 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, अभी भी नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से समझना। ठीक है, 9.25 को 3 बार इंटू करोगे ना, 9.25 इंटू 9.25 इंटू 9.25, तो अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट आपका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको फोकस करना है, आपको अगर पेपर निकालना है ना गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको ये ट्रिक्स आनी चाहिए अच्छे से। अब एक क्यूब रूट ऑफ 130 ले लेते हैं, आप बताओ 130 किसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है 125 के, तो 125 प्लस 5, 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, यहां 5 लिख लो, ये 5 बचा, यहां 5 लिख लो। क्लियर? अब इस 5 में क्या करोगे, इस 5 में क्या करोगे डिवाइड, ये 5 लिख लोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और 3 से इंटू कर लोगे। क्लियर? आगे क्या होगा, 5 प्लस 5 अपॉन 5 में 25, 25 3 जा 75, ये कट रहा है काट दो, 5 इंजा 5, 5 इंजा 5, ये 15, तो 5 प्लस 1 अपॉन 15 आ गया। चेक कर लो, 5 प्लस 1 अपॉन 15 आ गया। बस 1 अपॉन 15 को करोगे क्या आएगा, डिवाइड करो 1 अपॉन 15, तो 0.06 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 5.06, ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेना, 0.06 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और बताएं, चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, बस शॉर्ट ट्रिक्स है मैथ्स की, इसको याद रखना है आपको अगर पेपर निकालना है कोई भी। जैसे अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 232, क्यूब रूट ऑफ 232 निकालना है, करो भैया। 232 किसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है 6 के, तो 216 216 क्यूब रूट क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे आपको सोचना है, 16 ऐड कर दें, बिल्कुल कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 216 6 होता है, 6 लिख दो, 16 लिख लो, यहां 6 है, 6 का होल स्क्वायर और इसको 3 से इंटू कर दो, करो 6 प्लस 16, 6 से 36, 36 3 जा 36 3 जा 108 होता है। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, काट दो, 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा, वापस करना 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, ये आ गया। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व समझ रहे हो, सॉल्व मतलब 4/27 कर दो, उसको कितना आएगा, करो 27 और 4 डेसिमल लगा दो। क्लियर? ये बन जा रहा है, करो माइनस 13 आ गया। अब क्या करेंगे, किससे जाना है, ये 0, 27 को करो किससे जाना है, 4 से जाएगा, तो क्या आ गया 0.14, तो आंसर विल बी 6.14। क्लियर? तो ऐसे आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हो नॉन परफेक्ट क्यूब का। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक्स, काफी ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स हमारी प्लेलिस्ट में, आप मैथ्स ट्रिक्स में जाएंगे तो काफी ट्रिक्स आपको मिलेगी, आप अच्छे से समझिए उसको। कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो होप आपको आज की ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई हो।